नमस्कार मिथिला। अहाँ सब देख रहल छी यूट्यूब चैनल मैथिलीक सिनेही चैनल पर में अखन कथा यात्रा हम निरंतर राखि रहल छी। आइ जे हम कथा लऽ कऽ आयल छी, ई कथा अपना मैथिली साहित्य के प्रतिष्ठित काल जे रत्नाकर प्रोफेसर हरिमोहन बाबू के लिखल कथा छियनि। आ कथा ई उपन्यास के एकटा अंश छियै। कन्यादान उपन्यास हिनकर विख्यात उपन्यास छनि। तऽ हिनकर कन्यादान उपन्यास के 10म अंश जकर शीर्षक छियै कन्यादान। तऽ बेस लेल जाउ ई कथा, आ कथा सुनला के पश्चात अपना प्रतिक्रिया से अवगत करायब। मंडप पर बैसते मिस्टर सीसी मिश्रक नेत्र सबसे पहले ओहि सुपरिचित गुलाबी साड़ी के अन्वेषण में इतः तितः घूमऽ लगलनि। ई देख कऽ पंडित नमोनाथ झा बजला, ठीक से बांधि लेल जाओ। एतबे में मिश्र जी देखै छै जे स्त्रीगणक झुंड ओहि गुलाबी साड़ी के चारू कात से घेरने सने सने मंडप दिस अग्रसर भऽ रहल अछि। ई देख कऽ मिश्र जी के मन मयूर नाचऽ लगलनि। थोड़बे काल में गुलाबी साड़ी मंडप पर में आनल गेल आ लाल कका के दक्षिण पार्श्व में बैसा देल गेल। ओ लजौनी खड़ जकाँ सकुच भूमि में सटऽ लागल। मिश्र जी मन में कहने लगला, यह लड़की गजब की नखरेबाज मालूम होती है। अभी कैसी भीगी बिल्ली की तरह बैठी हुई है। इसका यह पोज भाव देख करके कौन कहेगा कि अभी कुछ मिनट पहले यह मुझे नाक पकड़कर नचाती फिरती थी। एतबे में पंडित नमोनाथ झा गोत्राध्याय का कांड प्रारंभ कैलन। लाल कका जाय कागज पर बर का परिचय लिखल छलन, लाल कका के जे कागज पर बरक परिचय लिखल छलन से बटुआ से बाहर का मिस्टर सीसी मिश्र के बाप, पितामह, परपितामह आदि का नामोच्चारण करऽ लगला। लाल कका गोत्राध्याय के उपरांत लाल कका जमाय के हाथ अपना हाथ धय मैया दिस तकलथिन। मैया ओहि गुलाबी साड़ी का आवरण के भीतर से एकटा लजायल हाथ निकालि मिश्र जी के कंपित हाथ पर राखि देलथिन। पंडित नमोनाथ झा ओहि पर अक्षत आ चंदन पुष्प आ शंख राखि कऽ कन्यादान के मंत्र पढ़ावऽ लगलथिन। इमां कन्यां सालंकारा आदि पढ़ा के कहलथिन, कन्या का नाम लिया। ई सुनैत मिस्टर सीसी मिश्र के धक से बिजली दौड़ गेलै। हिनका मस्तिष्क में तरह तरह के अप टू डेट नाम सब चक्कर लगावऽ लगलनि। ई उत्सुक भऽ कऽ सोचऽ लगला, देखा चाही की सुनै छी, कुमारी बिजली बाई अथवा नलिनी बाई अथवा विमल प्रतिभा देवी अथवा मिस अनारकली। एतबे में लाल कका के मुँह से बुचिया नाम सुनि सीसी मिश्र के कल्पना पर लतिका के तुषारपात भऽ गेलै। मिस्टर सीसी मिश्र अपन भावी ससुर के एहि प्रोजेक्ट नेचर यानी अरसिकता पर क्षुब्ध भऽ उठला। मोने मोन सोचऽ लगला, संसार में केहन केहन सुंदर नाम सब अछि। उषा, प्रभा, लीला, लतिका, मनोरमा, शैलबाला, चंद्रकला, हिरणमयी, स्वर्णलता, हेमांगिनी, पीयूषमयी, तुषारबाला, विश्वमोहिनी, शिशिर सुंदरी। एहिमे से एकोटा नाम ई बूढ़ो के अपना कन्या हेतु नहीं फुरलनि। बिछने रहिते तऽ कतेक सुंदर होइते। घर का आटा गील भऽ जैतनि कि अगर ई नाम सब रखितथिन। आहा, एहि चंचल सुंदरी के नाम यदि कुमारी विद्युत प्रभा अथवा मंजू हासिनी देवी रहैत तऽ हमर जीवन आइ केहन सुखमय बनि जैते। परंतु एहि बूढ़ो के की फुरलनि दुरलनि आ नाम राखि देलखिन बुचिया। छी, आब हमर जीवन नष्ट भऽ गेल। पुनः अपना मोन के संतोष देबऽ लगला, अच्छा आब तऽ मिसेज मिश्रा कहबे करती, लेख कविता आदि में देबाक हेतु हम एगो सुंदर उपनाम अपना पसंद से चुनि कऽ हिनकर राखि देबनि। बेचारा संतोष केलनि ई सब बात से। एम्हर पंडित नमोनाथ झा दुर्जार अपन ठेला गाड़ी छोड़े लगला। वैवाहिक मंत्र में वर आ कन्या के हेतु केहन पवित्र आदर्श भरल छै। अग्नि के साक्षी राखि दुहू के प्रतिज्ञा करऽ पड़ैत छनि जे आब से हम दुनू गोटा मिल कऽ एक भऽ गेलहुँ आ आजीवन मनसा वाचा कर्मणा एक भेल रहब। सुख दुख में, पाप पुण्य में, जीवन मरण में हम एक दूसरा के भागी बनब। संसार के कोनो शक्ति हमरा दुनू गोटा के पृथक नहीं कऽ सकत। प्राचीन युग में वर ओ कन्या दुहू सम्यक रूपे अपन गंभीर दायित्व ओ पुनीत कर्तव्य बुझि वैवाहिक प्रतिज्ञा में आबद्ध होइत छलाह। एकरे नाम थिक वैदिक विवाह। किंतु संप्रति की स्थिति भऽ रहल अछि, ओहि पावन प्रतिज्ञा के अर्थ सँ वर कन्या के ततबे संपर्क रहैत छनि जतेक आधुनिक ग्रेजुएट लोकनि के मिथिलाक्षर सँ। बहुत पैघ बात लिखलखिन हेँ। पुरोहित महाराज के आँखि रहै छनि पद्धति पर, मोन रहै छनि रजतंग चंद्र दैवतम पर। यजमान चाहै छै जे कोरोना झट दऽ
हुनकर छुतका छोड़ाके पाक भऽ जाय। रहि गेला बर कन्या, से बरक मोन रहै छनि जे कखन विध बाधके बखेरासँ पिण्ड छूटै आ फालतू लोकसभ घसकै जे कोबर घरके आनन्द लूटी। आ बेचारी कन्या बलिदानक छागर जेना बैसल भीतरे भीतर औनैत रहैत छथि। जाहि पुरुषके ओ कहियो देखने सुनने नहि, जनने बुझने नहि, ओकरा एकाएक ऊक जकाँ आबि अपन भाग्य विधाता बनैत देख कन्याके मनमे विद्वेष उत्पन्न होयब सर्वथा स्वाभाविके छै ने। ओहि अपरिचित मालिकके प्रति ओकरा प्रेम नहि भऽ प्रत्युत उपेक्षा आ घृणाके भाव जागृत भऽ जाइत छै। ओकरा हृदयमे एक एहन अज्ञात भय जड़ि पकड़ि लै छै जे ओकरा आत्माके स्वतंत्रताके नष्ट कऽ ओकरा पराधीना दासी बना दैत छै। ओ कुमारि अवस्थामे अपनाके एक व्यक्ति बुझैत छल। विवाहके रातिसँ ओ अपनाके सम्पत्ति बुझाए लागि जाइत अछि। कोनो कन्याके विवाह भेला पर ओकर चेष्टाके अध्ययन करू, ई परिवर्तन स्पष्ट देखऽमे आबि जायत अहूँ सबके। कन्यामे आब ओ स्फूर्ति कहाँ, ओ तेज कहाँ। पहिने ओ मुक्त चिड़ै जकाँ चहकैत फिरैत छल, आब ओ पिंजराके पंखहीन पक्षी जकाँ बंधुआ बनि जाइत अछि। ओ पहिने जीवित छल, आब ओकर जीवनी शक्ति जाइत रहलै। हमरा लोकनि मूल वस्तुके छोड़ छायाके अनुसरण कऽ रहल छी। बर कन्याके स्वभाव, शिक्षा ओ विचार मिलय वा नहि, किंतु उतेरी मिल जयबाक चाही। बर कन्या एको अक्षर प्रतिज्ञाके अर्थ बुझौत वा नहि, किंतु मंत्र पढ़ल जयबाक चाही। ओहो संस्कृतेमे। बर कन्यामे यथार्थ स्नेह बंधन हो वा नहि, किंतु गठबंधन जरूर भऽ जयबाक चाही। ई विवाह नहि, विवाहके स्वांग थिक। आ एहि कन्या पुत्राके खेलके पाछाँ लाखों बिखायल जा रहल छथि। आ एहि सारहीन स्वांगमे क्षणिक प्रहसनसँ जे दाम्पत्य संबंध प्रारंभ होइत अछि, ओ प्रायः आजन्म रोदनके कारण बनि जाइत छै। श्रोतागण, सबगोटा जनै छी हरिमोहन बाबू महान दार्शनिक छलाह। हुनकर साहित्यमे जे छै से एहन एहन दर्शन सब अबै छै जे सुनि कऽ सबगोटा क्षुब्ध भऽ जाइ छी। वैवाहिक विश्लेषण कतेक सुन्दर ई केलखिन हँ, सबगोटा एहि चीज परमे ध्यान देने हेबै। एहि अनर्थ मूलक नकली विवाहके अंत कोना हो? समाजके सरोकार छनि दनहीके औंकड़ीसँ, भारक बेनसँ, चतुर्थीके बोझसँ आ घसकट्टीके सुपारीसँ बर वधूके दाम्पत्य जीवन कोना सफल आ सुखमय बनतै, ताहि दिस समाज कंडेरियो आँखिए तकबाके प्रयोजन नहि बुझैत छथि। बड़ पैघ बात लिखलखिन हँ। एहन स्वार्थी ओ अंध समाजसँ ई कोन लाभ अछि हमरा सबके? जा धरि समाजके दृष्टिकोण उदार नहि हेतै, जा धरि कन्या घातक कुप्रथा सबके मौलिक सुधार नहि हेतै एहि सबमे, ता धरि देशोन्नतिके आशा करब मृग मरीचिका बत होयत। मरीचिके बत होयत। जखन मूर्खता ओ अंधविश्वासके स्थानापन्न ज्ञान ओ तर्कक आधार पर विवाह संबंध स्थापित होमय लागत, जखन कन्यागण अपनाके खुट्टाके बाछी जकाँ निरुपाय ओ पराधीन नहि बुझि अपनाके मनुष्यताक अधिकारसँ युक्त एक स्वतंत्र आ मुक्त आत्मा बुझय लगली, जखन ओ कन्याके जबरदस्ती गठजोड़ नहि भऽ प्रेम ओ सहानुभूतिके सूत्रमे जोड़य लागत, तखन दाम्पत्य कर्तव्य चिरैताके काढ़ा जकाँ तीत नहि लागि कुसियारक रस जकाँ मीठ लगतै। आ जे गृहस्थी एखन जंजालक घर बुझि पड़ैत अछि, से स्वर्गिक सुखके केंद्र बनि जेतै। बहुत पैघ बात सब लिखने छथिन एहि अंशमे। परंच ई होयब तखने संभव जखन मैथिल कन्यागण जगत जननी जानकी, मंडन मिश्रक विदुषी भारजा सरस्वती ओ राजा शिवसिंहक पंडिता पत्नी लक्ष्मण ठाकुराइनके अपन आदर्श मानि अपनामे आत्मबल ओ साहसके संचार करैत आ अखिमुन्ना पर्दाके गर्दामे मिलाए अबलासँ सबला आ मूर्खासँ शिक्षिता भऽ मिथ्या लज्जा ओ भाइके दूर भगबैत सामाजिक अत्याचारके तीव्र प्रतिकार करबा हेतु तत्पर भऽ जाइत। आब हुनका चाहियनि जे अनमेल विवाह वेदी पर स्वयं बलिदान नहि भऽ सामाजिक कुरीतिके बलिदान करैत। यावत धरि ओ शक्ति, साहस, शिक्षा ओ स्वावलंबनसँ वंचित रहती, तावत धरि ओ पशुके दशा प्राप्त रहती, पशुएके दशा प्राप्त रहती। मैथिल कन्या सब पतित पावनी गंगा भाई बहुत दुर्दशा सहैत गेली। आब हुनका
अधिसारिणी दुर्गा बनबाक प्रयोजन छनि। पाठक पाठिकागण हमरा लोकनिसँ प्रस्तुत घटनासँ बहुत दूर भागि गेलहुँ। वास्तवमे एहिमे दर्शनके बहुत बात सब लिखने छथिन। आब देखू लाबा छिड़ियाबाके बेर पहुँच गेल। गीत गायनी लोकनि परिहासके स्वरमे गाबय लगली, लाबा छिड़ियाओ दाइ लाबा छिड़ियाओ बाबू बीछ बीछ कऽ चारिटा कमेनिहारि जे ठकटार लग ओसारा लग ठाढ़ छली, टाट लग ओसारा लग जे ठाढ़ छली से ओतहिसँ ढहकन गाबय लगली। अश्लील गारि सुनि कऽ रेवती रमन ओकरा सबके मना करऽ लगलथिन, लेकिन ओ सब हिनका बातके केओ मोजर नहि दऽ पूर्ववत उमङ्गसँ गबैत रहली। शनैः शनैः हवन सप्तपदी आदि सबके वैवाहिक प्रक्रिया सम्पन्न भऽ गेल। मिसरजीके हाथमे सन, साख, सिहली, मटिया, सिन्दूर देल गेलनि। स्त्रीगण शुभे हो शुभे कहैत कन्याके झाँपल तोपल सौँतके कनेक उघारि मिसरजीके औँठासँ सिन्दूर दिया देलखिन, जे अपना ओहिठमा होइ छै। सिन्दूरदान ओ चुमावन विधिके उपरान्त मिसरजी कोबर घरमे पहुँचावल गेला। ओतऽ नाना प्रकारके हाव भाव वाली अज्ञात यौवना, ज्ञात यौवना, मुग्धा, प्रौढ़ा आदि नायिका सब तरहके हास परिहास ओ वचन विलाससँ मिस्टर सीसी मिश्रके चकित करऽ लगली। एहना स्थितिमे हमरा लोकनि आब एहिठामक दृश्य देखी से उचित नहि, तऽ चलू देखू जे बड़का गामवाली की कऽ रहल छथि। प्रायः ओ दोसरा घरमे ककरो संग किछु एकांती कऽ रहल छथि। यदि कोनटा लगबामे कोनो विशेष अधर्म नहि होइत होय तऽ सुनी जे की सब गप भऽ रहल छै। रेवती रमन पूछै छथिन जे अहाँ तऽ इनाम पयबाक योग्य काज केलहुँ ये, वाह, हमरा तऽ एतेक आशा नहि छल, किन्तु मण्डप पर के हेतु अहाँ कोन युक्ति रचलिए हँ, आब से ने कहू। बड़का गामवाली कहलखिन जे हम साहब बहादुरके पहिने चेता देने छियनि ये खबरदार, आप मंडप पर भूल कर भी मेरी ओर घूम कर मत देखिएगा। और एम्हर दूसरा घर में जाके गुलाबी रंग का साड़ी छोटकी दाइ का पहिरा दिलियन बुचिया का। बस मरबा पर हिनका ओ साड़ी देख कऽ अस्तस किछो हिनकर बसे नहि चलतनि। विश्वास आब हुनका भऽ गेलनि जे हमही बैसल छी ओहिठमा। रेवती रमन किन्तु सिन्दूरो देबऽ काल हिनका ई नहि बुझि पड़लनि जे कनिया एतेक छोट कोना भऽ गेलै। बड़का गामवाली से तऽ हम पहिने कहि देलियनि जे हम लोक लज्जाके रक्षार्थ खूब निहुरि कऽ बैसि जायब, तखन संदेह कोना हुनका हेतनि। रेवती रमन तऽ ई एखन धरि इएह बुझैत छथि जे अहीँ हिनकर कनिया छियनि। बड़का गामवाली हँ, एखन धरि तऽ सएह बुझैत छथि। रेवती रमन तऽ देखो सएह बुझैत गोटेक बेर हाथो नहि साफ कऽ बैसैत हो। पंडित बड़का गामवाली कहै से की अख्तियार छनि, हम चेता देने छियनि जे चतुर्थी भरि कन्याके स्पर्श नहि कयल जाइ छै, तेँ 4 दिन धरि हाथ पैर नहि पसारू। बेचारे धैर्यपूर्वक दिन गनि रहल छथि। रेवती रमन हँ, तखन तऽ ओहि राति अहाँके नहिए छोड़ता। बड़का गामवाली अहीँके बहिन हुनका नहि छोड़थिन, हुनका की होश रहतनि जे हमर ओ खोज करता। ई सरस प्रश्नोत्तर सने सने मृदुल हास्य ओ नुपुरके झंकारमे परिणत होमय लागल। एहि रसिक दंपतिके एकांत विहारमे आब हमरा लोकनिके बाधा देब उचित नहि, अतः आब हमसब एहिठामसँ हमरा सबके एतऽसँ हटबाक चाही। तऽ बेस श्रोतागण, आइ हिनकर ई बहुत सुन्दर रचना अहाँ सबके समक्ष रखलहुँ हँ। आशा अछि जे अहाँ सबके जरूर पसन्द पड़त। हिनकर सब रचना जे छै से कालजयी छनि आ हिनकर रचना सब जे छै से अहाँ सबके बड़ पसिन पड़ैए। बारम्बार अहाँ सबके मैसेज भेटैत रहैए, तऽ हिनकर रचना आइ हम रखलहुँ हँ। अपन प्रतिक्रिया जरूर राखब। अंतमे माता जनकनंदिनी जगदम्बाके कृपा सबगोटा पर बनल रहै, शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।